लिखे हुए हैं, करेक्ट मतलब ये वाक्य गलत है, इनमें हमें सही करना है इनको। मतलब ये मटेरियल नाउन से रिलेटेड सेंटेंस हमने आपको 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये पांचों सेंटेंस गलत हैं। तो इनमें जो गलती है उसे देखेंगे और इसके बाद इनमें रूल के मुताबिक, इसमें मटेरियल नाउन के रूल के मुताबिक इसको हम सही करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एग्जांपल, पहले हम लोग सबसे पहले एग्जांपल आते हैं, ए मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखिए मिल्क यहां पर क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन। तो मिल्क जो मटेरियल नाउन है तो इसमें रूल क्या अप्लाई होगा, जो मटेरियल नाउन होता है उसमें दो फंडा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन में दो रूल सबसे ज्यादा अप्लाई होते हैं। सबसे ज्यादा दो रूल क्या अप्लाई होते हैं कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, मतलब मटेरियल नाउन जो होगा उसका बहुवचन नहीं बनता है। सबसे पहली चीज, अगर कहीं भी मटेरियल नाउन बहुवचन में लिखा होगा तो उसे हम एक वचन सिंगुलर कर देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। अगर कहीं मटेरियल नाउन लिखा होगा तो वहां पर ए एन दा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये वाक्य जो गलत लिखा है इसमें गलती क्या है, ये चीज, इसका मतलब है मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां का हम ए हटा देंगे तो वाक्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस बनेगा मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है द सिल्वर्स आर एक्सपेंसिव। तो देखिए सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। तो हमने क्या बताया कि मटेरियल नाउन प्लूरल नहीं होता है। इसका मतलब है इसका यस हटा देंगे तो बचेगा केवल सिल्वर। और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है तो इसका दा हटा देंगे। इसके बाद जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, मतलब यहां पर इज का प्रयोग होगा। काय का होगा, इज का। तो बन जाएगा इसका सही आंसर सिल्वर इज एक्सपेंसिव। बात समझ में आ गई। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कि मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं प्रयोग होता और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आती, एक वचन की। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सिल्वर इज एक्सपेंसिव। चलिए तीसरे नंबर पर आ जाइए, ए गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। तो देखिएगा गोल्ड यहां पर मटेरियल नाउन है। तो हमने अभी बताया कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एन द। तो यहां पर इसका मतलब है ये ए गलत हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा गोल्ड इज प्रीसियस मेटल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द कुछ भी आ जाए उसका प्रयोग नहीं होता, उसे हटा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वाटर्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो देखिए वाटर भी मटेरियल नाउन में आता है, तो वाटर का बहुवचन नहीं बनेगा क्योंकि मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता। तो इसका हम यस हटा देंगे, केवल बचेगा वाटर। और मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन होता है, तो जहां आर है वहां पर हमारा हो जाएगा इज हो जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान समझिएगा। पांचवा देखिएगा, द आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, द आयरन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये वाक्य गलत है तो कहां पर गलत है और क्यों गलत है। बाकी आप इसके अगर रूल लिखना चाहो तो आप एक जगह कॉपी में लिख सकते हैं कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा एक वचन की सहायक क्रिया प्रयोग होती है, रूल नंबर 2 हो गया ये। और मटेरियल नाउन कभी बहुवचन नहीं होता, रूल नंबर 3। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, रूल नंबर 1 ये हो जाएगा। मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, रूल नंबर 2 हो गया। और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा एक वचन की सहायक क्रिया आती है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए कि वाक्य गलत होता है उसे करेक्ट करना होता है। एक सेंटेंस आपको लिख कर आएगा पेपर में, जो बोर्ड पेपर हमारे होते हैं, यूपी बोर्ड के जो भी पेपर होते हैं बोर्ड पेपर, उनमें एक सेंटेंस लिख कर आता है, उसमें कर देता है करेक्ट द सेंटेंस। मतलब वाक्य गलत होता है तो गलती कहां है, क्यों गलत है, वो आंसर में हमें राइट करना होता है। तो आई होप आपको मटेरियल नाउन का जो एग्जांपल मैंने करेक्ट इनकरेक्ट समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ऐसी विशेष जानकारी के लिए, ऐसे ग्रामर में अच्छी अच्छी टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।